आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नंबर का नहीं, दो नंबर का नहीं, सीधे 5 नंबर का टॉपिक लाने वाला हूं। क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई साल नहीं है, कोई साल चाहे वो 2018, 19, 20, 21 चाहे 2022 लिख कर ले लो, इस बार ये क्वेश्चन आना है। क्योंकि पिछले साल और पिछले साल का क्वेश्चन ये रखा हुआ है क्योंकि आना। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि किसी की शादी में जाते हैं तो आपको जो है कन्फर्म है कि पनीर और मिलेगा ही मिलेगा, पनीर मिलेगा ही। और जब पनीर मिलेगा तो पहले से तो दिमाग में तो आ गया कि ये आना है, तो जो पहले से आएगा कि ये आना है तो उसके हम क्यों ना पहले से ही तैयारी करके बढ़िया से जाए। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये ना कन्फ्यूजन हो कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं। तो उस आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के माध्यम से मैं आज जितना भी दिन बचा हुआ है, हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुछ सिखा पाऊँ। क्योंकि आपका जो है कम से कम जो है मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है ताकि आपको जो है आगे की क्लास में जो एडमिशन ईजी तरीके से हो जाए। कैसे होगा मैं आपको बस सिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना करने की जरूरत नहीं है। और अच्छा लगेगा तो दिल खोल के प्यार बरसाइएगा ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाऊं ताकि आपका जो है कंफ्यूजन दूर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ समझाने वाला हूं। अब ये ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, तो सारे मैं बातें को इस वीडियो में रखूंगा। सबसे पहले समझिए ग्राफ क्या होता है। ग्राफ देखिए कि दो चर राशियों को एक बीच संबंध दर्शाने वाला एक प्रकार का तरीका है। इस तरीका को ही हम लोग बोलते हैं ग्राफ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूं। देखिए ये ओरिजिनल ग्राफ है। इस ओरिजिनल ग्राफ को आपको एग्जाम में मिलेंगे, कैसे उस पर ड्रॉ करना है मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए ग्राफ को सबसे पहले क्या करना है, एक वाई अक्ष खींचना है और एक क्या करना है, एक्स अक्ष खींचना है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और उससे थोड़ा सा जो है पीछे आ जाते हैं, हमेशा एक वर्ड देखते होंगे निर्देशांक। क्या देखते होंगे, निर्देशांक। इस निर्देशांक को पहले समझ लीजिए, इसका मैं टॉपिक लाऊंगा। निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं। क्या किसके रूप में लिखते हैं, एक्स और वाई के रूप में। तो जब एक्स और वाई के रूप में लिखेंगे तो यहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स को क्या बोलेंगे और वाई को क्या बोलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट मार रहे होंगे तो वहां आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि आपको जैसे एग्जांपल फॉर देखिए, अगर मान लीजिए पूछ देगा कि देखिए 2, -3 में भुज और कोटि कौन है। तो इतना इजी बात जो है बच्चा को दिमाग में नहीं आता है, हो सके उसको नहीं बताया जाता है। तो देखिए जब भी हम निर्देशांक को लिखेंगे तो पहले जो लिखा रहेगा वो x का मान होगा और जो कॉमा के बाद लिखा रहेगा वो y का मान होगा। अब वो प्लस होगा माइनस होगा वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो जो x का मान पहले होगा इसको हम बोलेंगे भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। और जो y का मान होगा उसको हम लोग कोटि बोलेंगे। क्लियर है, ये क्लियर हुआ। ये छोटी सी बात आप पहले क्लियर कर लीजिए कि अगर आपसे निर्देशांक कुछ भी दिया हो, अगर वो 2, -3 कुछ भी दिया हो तो जो पहला होगा वो x का मान होगा, जो x का मान होगा उसे हम भुज बोलेंगे, जो y का मान होगा उसे कोटि बोलेंगे। इतना बात समझ में आए। अब देखिए जैसे ही ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो जब ये बिंदु एक दूसरे को काट रहे थे, यहाँ पर जो निर्देशांक होता है वो x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। यानी समझ लिए कि दो आदमी है, जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ पर अगर कोई नंबर होगा तब तो आगे बढ़ेगा। जब उसका नंबर ही नहीं रहा तो ये दोनों गाड़ी अभी तक क्या है, यहीं पर रुका हुआ है। और जब दोनों गाड़ी रुका हुआ है तो उसका मीटर चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि x बराबर 0 तो x का गाड़ी आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रुका रहेगा। अगर इसी तरह कह दे y का बराबर 0 तो y का भी गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगा। तो जब x का मान 0 और y का मान जब 0 हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। हमेशा पूछेगा आपसे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो समझ लीजिए कि मूल बिंदु ना x का गाड़ी आगे बढ़ेगा ना y का गाड़ी आगे बढ़ेगा, तो वहां पर दोनों का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,0। इतनी बात समझ में आई, ये तो समझ में आएगा। और दूसरा समझिए कि जब x का मान प्लस में दिया रहेगा तो हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे, जब x का मान माइनस में देगा तो हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं x अक्ष। देखिए ये प्लस x अक्ष और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइनस x अक्ष। ऐसे ही जब ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर वाले पार्ट क्लियर है। अब मैं सिखाऊंगा कि इसके कुछ पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, जैसे पहला पॉइंट कह रहा है बच्चों कि x का मान कुछ दिया हो, मान लीजिए कि x बराबर a दिया हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। एग्जाम्पल में समझिए कि अगर x का मान 4 दे दिया हो, x का मान क्या दे दिया, 4 दे दिया हो, तो ये x का मान देखिए प्लस में है,
एक्स का मान किस में है, प्लस में, तो हम ग्राफ में किधर चलेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए 1 2 3 4 इधर बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर, और यहाँ पर से जब जैसे ही हम प्लस की ओर आगे बढ़ाएंगे तो देखिए एक रेखा खींचेगी, और ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। और जब समानांतर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब x का मान 4 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो y अक्ष के समांतर होगा। बात समझ में आई। इसी तरह दूसरा समझिए, अगर y का मान कुछ दे दे तो जब y का भी मान दे दे, y बराबर हम मान लीजिए कि 4 रख दे, 4 रख देते हैं। अब y का मान 4 रखे थे, इधर प्लस में ना है तो हम प्लस में ऊपर जाएंगे, और जब माइनस में कहता तो नीचे जाते। तो जब y का मान कह रहा है 4 होगा तो देखिए आगे बढ़ा दीजिए, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर, और जब यहाँ पर होगा तो फिर हम ऐसे बढ़ेंगे। तो देखिए ये वाली रेखा इस अक्ष की क्या हो गया, समानांतर हो गया। तो जब y का मान कुछ दिया हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो x अक्ष के समांतर, और जब x का मान कुछ दिया हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, y अक्ष के समांतर। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा जो मैं पहले ही बता दूंगा उसको फिर से समझ लीजिए। अगर x का मान 0 दे देगा, तो जब x का मान 0 दे देगा तो x का गाड़ी आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, तो y का हो सके मान दे देगा। तो हमेशा x का मान अगर 0 दे देगा तो उसका ग्राफ कहाँ बनेगा, y अक्ष पे बनेगा, क्योंकि y का कुछ ना कुछ मान देगा। दोनों में से किसी एक का मान अगर 0 कर दिया, अगर x का मान 0 कर दिया तो ग्राफ x y अक्ष पे बनेगा, अगर y अक्ष का मान 0 कर दिया तो ग्राफ किस पर बनेगा, x अक्ष पे बनेगा। पॉइंट नंबर 3 और 4 वही है, अगर x का मान 0 कह दे तो ग्राफ y अक्ष पे बनेगा, और y का मान 0 कह दे तो ग्राफ x अक्ष पे बनेगा। इतना बात आपको मैं पूरा भरोसा के साथ कह सकता हूं, इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जब दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, पूछेगा कि ये ग्राफ विधि से बताइए कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, एक दूसरे के समपाती होंगे। आखिर ये सब क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो बिना ग्राफ बनाए ही हम आपको सिखाएंगे कि ये काटेगा एक दूसरे को कि नहीं काटेगा, कि एक दूसरे के समानांतर होगा कि तो ये बात आपको मैं सिखाने जा रहा हूं बिना ग्राफ बनाए। पहले क्वेश्चन को सिखाऊंगा कि क्वेश्चन से कैसे जो है इसके ग्राफ को हम पता कर सकते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं। तो आइए अब समझ